अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है हसीब और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हसीब मलिक। दोस्तों आज हम फिर नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सांपों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया भर में सांपों की तकरीबन 3000 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ शक्लों, साइज़ और रंगों में आती हैं। ये अक़साम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं, कुछ जंगलात में, कुछ रेगिस्तानों में और कुछ पानी में। हर किस्म की अपनी मखसूस खसूसियात हैं, जैसे कि रंग, तर्ज ज़िंदगी और शिकार करने का तरीका। कुछ सांप छोटे होते हैं जो चंद इंच लंबे होते हैं, जबकि दीगर बहुत बड़े होते हैं जो कई फीट तक लंबे हो सकते हैं। इस तरह से सांपों का मुताला बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनता है। दोस्तों सांपों के शिकार करने का तरीका। सांप अपने शिकार को निगलने से पहले नहीं चबाते बल्कि इसे पूरा निगल लेते हैं। इनके जबड़े इंतहाई लचकदार होते हैं और मुख्तलिफ हिस्सों में बटे होते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े शिकार को भी आसानी से निगल सकते हैं। सांपों के मुंह में मौजूद खास किस्म के दांत शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। शिकार को पूरा निगलने के बाद सांप आहिस्ता आहिस्ता इसे हजम करते हैं, जो कई दिन या हफ्ते भी ले सकता है। हजम होने के दौरान सांप बहुत कम हरकत करते हैं ताकि तवानाई बचा सकें। दुनिया में कुछ सांप जहरीले होते हैं जबकि दीगर गैर जहरीले होते हैं। जहरीले सांप शिकार को पकड़ने और दिफा के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जहर की ताकत मुख्तलिफ होती है। कुछ की जहर से इंसान फौरी तौर पर मुतासर हो सकते हैं, जबकि दीगर के जहर का असर कम होता है। दूसरी तरफ गैर जहरीले सांप अपने शिकार को जिस्म की ताकत से पकड़ते और दबाते हैं। ये सांप आमतौर पर इंसानों के लिए बेज़र होते हैं और ज़्यादातर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए जहरीले अज़लात की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जहरीले सांप अपने शिकार को काट कर जहर इंजेक्ट करते हैं, जिससे शिकार फौरी या कुछ देर बाद मर जाता है। गैर जहरीले सांप अपने शिकार को जिस्म के गिर्द लपेट कर दबाते हैं, जिससे शिकार की सांस बंद हो जाती है। शिकार पकड़ने के बाद सांप उसे पूरा निगल लेते हैं और हजम करने के लिए महफूज जगह पर चले जाते हैं। यह अमल कुदरती माहौल में सांपों की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। सांप अपनी जल्द को वक्तन फवक्तन उतारते रहते हैं, जिसे कुचली कहते हैं। यह अमल सांप की नशो नुमा का हिस्सा है और इन्हें अपनी पुरानी ख़राब जल्द से निजात दिलाने में मदद करता है। सांप की नई जल्द चमकदार और ज़्यादा लचकदार होती है। जल्द उतारने का अमल अमूमन चंद दिनों में मुकम्मल होता है और इस दौरान सांप की हरकत कम हो जाती है। यह अमल साल में कई बार हो सकता है, ख़ास तौर पर नौजवान सांपों में जो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। सांपों की ज़बान दो शाखा होती है, जिसे वो इर्द गिर्द की चीज़ें सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सांप अपनी ज़बान को बार बार बाहर निकाल कर हवा से बू के ज़रात जमा करते हैं और फिर ज़बान को वापस मुंह में ले जाकर जैक्समिन की अज़ू तक पहुंचाते हैं, जो बू का तजर्बा करते हैं। यह अमल सांपों को शिकार तलाश करने, दुश्मनों से बचने और माहौल को समझने में मदद देता है। सांप की ज़बान का ये मुनफरद तरीक़ाकार इनकी बका के लिए इंतहाई अहम है। सांप कानों के बगैर होते हैं और ज़मीन की लर्जिश से आवाज़ महसूस करते हैं। इनके जिस्म में खासूस अज़ा होते हैं जो ज़मीन की हल्की सी हल्की कैंपिन को भी महसूस कर सकते हैं। इस तरीक़ाकार से सांप अपने इर्द गिर्द की सरगर्मियों का जायज़ा लगा सकते हैं, जैसा कि शिकार की हरकत या शिकारियों की आमद। ये हिस्स सांपों को ख़तरात से बचाने और शिकार की तरफ चुपके से बढ़ने में मदद देती है। सांप मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं। कुछ सांप समंदर में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर। समुद्री सांप खास तौर पर नमकीन पानी में रहने के आदी होते हैं और इनकी जल्द पानी में रुकावट बनने के लिए मखसूस होती है। ज़मीन पर रहने वाले सांप मुख्तलिफ जगहों पर रह सकते हैं, जैसे कि जंगलात, रेगिस्तान जगहों के करीब इलाकों में। ये तीनों सांपों को दुनिया भर में फैलने और मुख्तलिफ हालात में जिंदा रहने में मदद देता है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है। ये सांप जनूबी अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है और आमतौर पर पानी के करीब रहता है।
ایناکونڈا کی موٹائی اور وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ سانپ بڑے شکار جیسے کہ مویشی یا مگرمچھ کو بھی نکل سکتے ہیں۔ ایناکونڈا کی یہ خصوصیات اسے دنیا کی سب سے خوفناک سانپوں میں سے ایک بناتی ہے۔ سرد خون والے جانور سانپ سرد خون والے جانور ہیں اور اپنے جسم کی حرارت ماحول سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کا جسم درجہ حرارت کو خود سے کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے وہ گرم یا سرد ماحول میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ دن کے وقت یہ گرم جگہوں پر دھوپ سینکتے ہیں اور رات کو ٹھنڈی جگہوں پر چھپ جاتے ہیں۔ یہ عمل سانپوں کے جسم کے اہم افعال جیسے ہضم اور حرکات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستوں، سانپوں کی رہائش کی جگہ، کچھ سانپ درختوں پر رہتے ہیں جبکہ دیگر زمین پر یا پانی میں رہتے ہیں۔ درختوں پر رہنے والے سانپ عموماً پتلی اور لمبی جسم کے مالک ہوتے ہیں، جو انہیں درختوں کی شاخوں پر حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ زمین پر رہنے والے سانپ مختلف جگہوں پر بل بنا کر رہتے ہیں، جبکہ پانی میں رہنے والے سانپ تیرنے کے لیے اپنے جسم کی لچکدار حرکت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف رہائش گاہیں سانپوں کو مختلف ماحول میں زندہ رہنے اور افزائش نسل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں کوبرا سانپ کے بارے میں۔ کوبرا اپنی گردن پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے وہ زیادہ خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ گردن کی پھیلاؤ کا یہ عمل ان کے جسم کے خصوصی عضلات کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ کوبرا جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اپنی گردن پھیلا کر دشمن کو دھمکاتے ہیں۔ ان کی زہریلی خصوصیات اور خطرناک شکل انہیں دنیا کا سب سے خوفناک سانپوں میں سے ایک بناتی ہے، اور کوبرا کا زہر انسانوں کو آرام سے مار بھی سکتا ہے۔ دوستو، پائتھن سانپ بڑے شکار کو نگل سکتے ہیں، مثلاً ہرن یا جہاں تک کہ مگرمچھ۔ ان کے جبڑے انتہائی لچکدار ہوتے ہیں، جو انہیں بڑے شکار کو بھی نگلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پائتھن عام طور پر اپنے شکار کو جسم کے گرد لپیٹ کر دباتے ہیں اور پھر اسے پورا نگل لیتے ہیں۔ یہ عمل کئی گھنٹے لے سکتا ہے اور شکار کو ہضم کرنے میں کئی دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں۔ پائتھن کی یہ خصوصیات انہیں طاقتور شکاری بناتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے سانپوں کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جو یقیناً آپ کو نہیں پتہ ہوں گے۔ دوستو، ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی اگلی دمدار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔